पंजाब से बड़ी खबर है, अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। पंजाब में सुखबीर बादल भी जुड़ रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और बात करने के लिए मीडिया से। आइए सीधे रुख करते हैं। पंजाब में अकाली दल के साथ चुनाव लड़ेगी बीएसपी। चंडीगढ़ में अकाली और बीएसपी गठबंधन का ऐलान हुआ है। पंजाब में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी और सुखबीर बादल एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुखबीर सिंह बादल जी। सुखबीर सिंह बादल जी, ये जो अलायंस है जो बीएसपी और अकाली दल के बीच हुआ है पंजाब में, उससे क्या हासिल करने का उद्देश्य है दरअसल? ये जो अलायंस है श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का, ये एक हिस्टोरिक अलायंस है क्योंकि दोनों पार्टी की सोच एक ही है। वो दोनों पार्टी गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ती रही हैं और हमारा अलायंस बीएसपी के साथ 1996 में हुआ था, जब साहब श्री कांशीराम जी पहली बार उन्होंने जब बीएसपी को लॉन्च किया और पहली बार एमपी इलेक्शन लड़े, वो पंजाब से लड़े थे और जब गठजोड़ हुआ था क्लीन स्वीप पंजाब में हुआ था। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर हमारी बीएसपी के साथ अलायंस से फिर से क्लीन स्वीप पंजाब में होगा क्योंकि दोनों पार्टी का मिशन सेम है और वोट बैंक जो दोनों जुड़ जाते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया। सुखबीर जी, ऐसा भी कहा जा सकता है, आपने कहा कि दोनों का जो थॉट प्रोसेस है, जो आइडियोलॉजी है वो सेम है, गरीब किसान मजदूर। लेकिन किसान इस वक्त क्या आपको लगता है कि अकाली दल के साथ हैं? क्योंकि अकाली दल ने ज़रूर केंद्र सरकार से अपने आप को अलग किया, लेकिन क्या वो करने में देर कर दी और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा प्रमुखता से उस मुद्दे को उठा रही थी? तो क्या आपके सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में क्या वाकई बीएसपी के साथ से कुछ अहम योगदान आपको मिलेगा? किसान श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है, 100 साल इस साल हो गए हैं और किसानों की मेन पार्टी है पंजाब की। आप पूरे देश में मालूम कर लें, ये एक श्रोमणी अकाली दल है जो एक्सक्लूसिवली किसानों को रिप्रेजेंट करती है और अभी भी जो लड़ाई जो आंदोलन में चल रही है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा श्रोमणी अकाली दल ले रहा है। और हमने वहाँ जब मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने ये किसानों का जो एक्ट बनाया, जो किसान विरोधी एक्ट है, हमने वहाँ अपोज किया और हमने वहाँ से पार्टी से इस्तीफा भी दिया, मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया और पार्टी को छोड़ा। सो हम जो हमारी जो अलायंस अब बीएसपी के साथ हो गई है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अब ये क्लीन स्वीप पंजाब में होगी। ये भी एक बड़ा सवाल बार बार उठता है कि केंद्र में बीजेपी जो है वो बहुत मजबूती के साथ मौजूद है। क्या गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस पूरे देश में एक अलायंस बनाने की बार बार बात हो रही है, तो क्या उस तरह के अलायंस के तरफ भी आगे बाद में बढ़ा जा सकता है? क्या वो भी आपके एक लार्जर प्लान का हिस्सा है, बीएसपी के साथ ये अलायंस करना? ये एक बड़ी शुरुआत है। आज रीजनल पार्टीज को इकट्ठे होने की ज़रूरत हो गई है क्योंकि जो रीजनल लोगों की भावनाएं हैं उनको कुचला जा रहा है, रीजन्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, जैसे आज सेंटर की सरकार कर रही है। इसीलिए ये एक शुरुआत इतनी बड़ी हुई है। जल्दी जल्दी आप देखोगे अगले 2 सालों में सारी रीजनल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठी हो सकती हैं। क्या इस तरह की कोई बातचीत अभी भी हो रही है बाकी रीजनल पार्टी से कि एक और अलायंस बनाया जाए, एक मोर्चा बनाया जाए, एक गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा बनाया जाए? अभी शुरुआत होगी क्योंकि हमने अलायंस कर ली है, इसके बाद हम दूसरी पार्टी से ही बात करेंगे। क्या ये अलायंस हम उत्तर प्रदेश में भी साथ में आगे बढ़ता देखेंगे या ये सिर्फ पंजाब तक फिलहाल सीमित रहेगा या उस पर भी विचार होगा आगे? हम उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी की पूरी सपोर्ट करेंगे। साथ ही ये भी एक बड़ा सवाल है कि हमारे पंजाब के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। जी बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। मैं बोल रहा हूँ कि पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सेक्शन पंजाब के लोग वहाँ रह रहे हैं, बड़े सालों से रह रहे हैं, बहुत बड़े वहाँ एग्रीकल्चर के फार्म्स हैं और हमारा हम वहाँ फुल सपोर्ट देंगे बीएसपी को। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है आज जिस पर बहुत राजनीति हो रही है। दिग्विजय सिंह और आपकी पार्टी पर दरअसल क्या स्टैंड है आपका? जिस तरह का बयान उन्होंने कश्मीर को लेकर, 370 को लेकर दिया और पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए। नहीं, मुझे वो बयान मैंने सुना नहीं है, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अभी सुना नहीं क्या बयान दिया उन्होंने।
जी, उन्होंने बयान दिया कि 370 पर पुनर्विचार करेगी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में वापस आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब 370 हटाया गया तब ना लोकतंत्र था कश्मीर में, ना इंसानियत थी, सब नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इस तरह का बयान उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात करते हुए दिया। क्या आपका पक्ष है, क्या आपका स्टैंड है आपकी पार्टी का इस बयान पर? ऐसी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चली गई है। मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, पर अगले 2 साल में देखना बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बहुत कुछ हो रहा है। हम देखते हैं कि दिल्ली तक पोस्टर वॉर आ जाता है, पंजाब में भी एक तरह का इंटरनल फाइट लगातार सामने आती रहती है कैप्टन और सिद्धू के बीच में। क्या असर उसका पंजाब की राजनीति पर पड़ता हुआ देखते हैं आप? जो पंजाब का मुख्यमंत्री है वो 4.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला, और अब हमें कहने की जरूरत नहीं। आज सारे कांग्रेस के एमएलए मिनिस्टर वो बोल रहे हैं कि इससे नालायक मुख्यमंत्री कोई नहीं है, और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। आज कोरोना की बीमारी में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं पंजाब में हुई हैं। हमारे यहाँ जो मेडिकल किट्स का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और ऐसी हालात बना दी कि लोग डरते हैं सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। सो लोगों का कॉन्फिडेंस अमरिंदर सिंह से ख़त्म हो गया है। सो यही बात है कि अब ये जो गठजोड़ हमने किया है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी श्रोमणी अकाली दल की बहुत पुरानी है। साहब प्रकाश सिंह बादल की जो सोच है वो सेम सोच है जो साहिब श्री कांशीराम जी की और मायावती जी की है। हम गरीब किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और आपने देखा होगा पंजाब में जब भी श्रोमणी अकाली दल की सरकार आई है पंजाब में पीस रहा है और कम्युनल हार्मनी। साहब प्रकाश सिंह बादल का एक बड़ा सोच था कि सारे धर्मों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया था, सबको फील कराया था कि वो हम सब एक हैं। हम लगातार ये देखते रहे किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने हिस्सा लिया, और उसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे आगे रहे उस पूरे आंदोलन के दौरान। आप लोगों ने भी बड़ा उसमें योगदान दिया, लेकिन वो उसका एक चेहरा बन गया या उनके साथ ज्यादा एसोसिएट उसको किया जा रहा था। क्या वैसा असर पंजाब में भी है, और अगर ऐसा होता है तो क्या उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल अकेला लिप सर्विस किया, उनका कोई चेहरा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपने देखा होगा कि जो किसानों के वादे किए थे कि हम उनके सारा लोन वेवर करेंगे, और कई वादे कुछ नहीं उनके पूरे किए। इसीलिए ये जो आंदोलन है आपने देखा होगा आज अब दिल्ली के बजाय अब सारी ये जो किसान जथेबंदी हैं अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के सामने भी उन्होंने धरना लगाना शुरू कर दिया। जी, अब आपका ये जो अलायंस है वो बीएसपी के साथ हुआ है, आगे का क्या प्लान है पंजाब के लिए? हम दूसरी पार्टीज के भी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जल्दी उनको भी हम इस अलायंस में महागठबंधन में उनको शामिल करेंगे। कौन सी वो और पार्टीज होंगी जिनको आप शामिल करेंगे इसमें, जिनसे बात हो रही है? अगर आप हमारे साथ वो भी साझा कर पाएं, क्योंकि पंजाब के लोग सुनेंगे। से भी बात कर रहे हैं, सुखबीर जी, सीपीएम से भी बात कर रहे हैं। सुखबीर जी, लेकिन आप लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, बहुत बड़ा अलायंस आपका और बहुत लंबे कार्यकाल तक, बल्कि सबसे पुराना अलायंस आपके साथ रहा बीजेपी का। उनके साथ इतनी दूरियां हो गई कि अब कोई वापसी का रास्ता नहीं है, और ऐसा क्यों है कि आपका इतना लंबा अलायंस रहने के बाद इस तरह की दूरियां बनी? क्योंकि जिस असूल पे हमने अलायंस किया था वो बीजेपी अब भटक गई है। जो वो अब फैसले लेने लग गई है बगैर पूछे, बजाय किसी बात किए, किसी अलायंस को बगैर पूछे या बात किए। सो उन्होंने जो फैसले किए, ये असूल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा शिवसेना भी छोड़ गई और हम भी छोड़ गए। अब एक्चुअली आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ कोई अलाई बचा ही नहीं है। सो वो जो सिस्टम था जो वाजपेयी जी के समय वो अलायंस थे, वो सोच अब नहीं है। क्या बदलाव है तब से अब में? अब आपने देखा है कि अब तो किसी लाइफ को पूछा नहीं जाता। ये जो कानून बनाए हैं, किसानी के संबंध में कानून बनाए हैं, जो पंजाब के लोगों को बहुत इसका असर है। कम से कम अपनी लाइफ पार्टनर को पूछना तो चाहिए था, और जब हमने ऑब्जेक्ट किया हमारी बात नहीं मानी। और आपने देखा जो हालात अब बन गए देश में कि सारे किसान एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो गए हैं।
जी। अगर कोई चीज कोई किसान ये चाहते ही नहीं कानून, आप क्यों थोप रहे हैं उनके ऊपर कानून? जी, और कुछ किसान नेता ममता बनर्जी से मिलने के लिए भी हाल ही में गए थे। ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने सत्ता हासिल की पश्चिम बंगाल में। आने वाले समय में क्या आपको लगता है ममता बनर्जी एक चेहरा हो सकती हैं एक अलायंस को, एक बड़े मोर्चे को लीड करने के लिए, और क्या आप फिर उसके बारे में विचार करेंगे, उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? बेसिकली क्या है कि अगले समय में ये सब रीजनल फोर्सेस मिलेंगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगी, बैठ के बातें करेंगी, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा चेहरा हमें देश के लिए लीड कर सकता है। सो ये फैसले अब अगर इस टाइम हमें कहने की अभी समय नहीं है। जी, सुखबीर जी, आम आदमी पार्टी भी पंजाब में चुनाव लड़ती रही है, दिल्ली में जिस तरह का उनका काम है, उसके बाद क्या उनसे भी वार्ता होगी, या आपको लगता है कि वो एक बड़े प्रतिद्वंदी हो सकते हैं? क्या संभावनाएं उनकी आपको दिखाई देती हैं पंजाब की राजनीति में? आम आदमी पार्टी जिस तरह पिछले इलेक्शन में आई थी, अब उनका असली चेहरा पंजाब की जनता को मालूम चल गया है। जब पहली बार आई थी उनको 21% वोट शेयर था, उसके बाद 2 साल बाद पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और ये 21 से कम होकर 6% रह गया है। अब उससे भी बड़ी पोजीशन उनकी बन गई है। इसलिए आम आदमी पार्टी से हमारी कोई बात नहीं है, ना अलायंस होगी। हमारी जो अलायंस होगी बगैर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बगैर दूसरी पार्टियों के साथ होगी। बहुत शुक्रिया सुखबीर जी, TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।